नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। दोस्तों, जो बातें हम आपको बताने वाले हैं उनके बारे में सुनकर आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अगर आज के इस वीडियो को अनदेखा करोगे तो जीवन भर पछताओगे। जी हाँ, पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज के इस वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। बता दें, आपके ही घर के देवताओं का वास है। इन 5 देवताओं की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करने वाली है, या यूं कह सकते हैं कि इन 5 देवताओं का शक्ति आपके साथ है। डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आसपास आपके 5 बड़े देवता की शक्ति मंडरा रही है, और इन 5 देवताओं की शक्ति मिलकर आपके जीवन को संभार वाली है। ध्यान रहे, अगर इस वीडियो को नजरअंदाज करोगी तो फिर निश्चित तौर पर आप वही गलती कर जाओगे जो गलती आपको कभी नहीं करना है। देखिए, हम आपको यह बताना चाहती हैं कि अभी आपके साथ जो घटना होने वाला है, इस घटना के प्रभाव से आपके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ इन्हीं शक्तियों का वास रहेगा। और अब इस घटना के आपके साथ होने के बावजूद भी अगर आप कोई जरा सा भी ऐसा सा काम या फिर ऐसी गलती कर जाती हो जिसे अगर इस देवता को बुरा लगता है, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपके ऊपर यह समय 5 देवताओं का दृष्टि है। अब आप इतना सब कुछ सुनाने के बाद, समझने के बाद अगर इस वीडियो को छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके साथ जो होगा वह आपने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं किया होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इन देवताओं का क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप अभी वीडियो को नजरअंदाज करती हो तो आपसे वही गलती होगा जिसका हमें डर है। इसीलिए आप लोगों के पास चाहे कोई भी वीडियो क्यों ना चला आए, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख लेते तब तक किसी और वीडियो को देखने की गलती मत करना। यानी कि आपको कोई भी जरूरी पाठ मिस नहीं करना है। इतना आपको हम समझकर कह रहे हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि यह पंच देवता कौन है और कौन सी घटना आपके साथ होने वाला है। और आपके मन में तो कई सारे सवाल भी उठ रहे होंगे कि यह देवता कौन है और 5 देवताओं का शक्ति आखिर क्यों हमारे साथ है, और आखिरकार कौन सी गलती हमें भूल से भी नहीं करना है। इनके बारे में हम पूरे विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा कि भगवान के घर पर देर तो हो सकता है पर अंधेर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किए हैं। आपके जीवन काल में कहीं ना कि कहीं किसी कमी की वजह से आप किसी भी चीज में अपना मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप कभी उतना खुश नहीं रह पाए हैं जितना आपको रहना चाहिए। अपने पुण्य करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जितना हुआ है आपसे अपने उतना पुण्य करने का प्रयास किया है। भक्ति भाव पर भी आप काफी समय देते हैं। आप मानते हैं कि अगर हम भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ने का प्रण करोगे तो रास्ते में बड़ा आना तो निश्चित है, और आपके जीवन काल में आपका बड़ा बनने का काम तो आपकी दुश्मनों ने संभाल रखा है। उन्होंने ठेका ले रखा है
आपको बर्बाद करने का हम आपको यह यूं ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम आपको एक ज्योतिषी कार्यक्रम में बता रही थी कि आपके ऊपर कई दुश्मनों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है और उसे तंत्र मंत्र से आपके जीवन काल में बहुत सारे तकलीफ हैं, कंगाली और ना जाने कितने सारे समस्याएं आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही थी। उनके बारे में हम उसे वीडियो में आपको बता दिए थे, लेकिन उसी समय हम आपको यह भी बताए थे कि आप धैर्य रखिए, दुश्मन को सजा भी मिलेगा और दुश्मन का अकड़ भी काम होगा। और अब यह होने वाला है। देखिए दोस्तों, यह 5 देवताओं ने मिलकर आपकी दुश्मन की अकड़ को तोड़ दिया है। उनको अंदर ही अंदर एक ऐसा झटका दे दिया है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर अंदर से वह पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अंदर ही अंदर उसे एक ऐसी परेशानी सता रहा है जो कि वह किसी के सामने उजागर नहीं कर रहा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, वह कहते हैं कि जो हमेशा सभी के साथ बुरा करता है उनके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करती, उनको उनकी सजा देकर ही छोड़ते हैं। और इन 5 देवताओं ने उनको सजा दे दिया है और आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहे थे और आपको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था, अब उसे तंत्र मंत्र को भी समाप्त कर दिया गया है और आपके साथ 5 देवी देवताओं का शक्ति है। और तभी इस चीज को देखकर आपके दुश्मनों की भी पसीने छूटने वाले हैं। आपके ऊपर आपका दुश्मन जब भी तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा, इस समय आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया होगा उसका प्रभाव सीधे उन्हीं के ऊपर लागू हो जाएगा। यानी कि आपके दुश्मन जो भी तांत्रिक क्रिया करेंगे वह आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि उनके ही घर के ऊपर जाकर असर कर जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी शक्ति आपके घर में अब आवास करने वाली है। आपके घर में यह देवताओं भेजने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यह तो एक छोटी सी खुशी है। अभी सबसे बड़ी खुशी आपको यह 5 बड़े देवता जो देने वाले हैं उनके बारे में सुनकर आपकी खुशी नहीं रखेंगे, आपका मन गदगद हो जाएगा। इस वीडियो में अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। जो गलती आपको नहीं करना है उनके बारे में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति मुंह के सामने ने मीठे बोल बोलते हैं और पीठ पीछे आपके लिए बड़ा षड्यंत्र करते हैं, आपके बारे में बड़ा बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको कल के दिन बहुत ही सावधान रहना होगा। नहीं तो ऐसे लोग आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। तो ध्यान में हमारे बातों को रखना। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोगों ने ऐसी गलतियां करने से या 24 घंटे तक खुद को बचा लेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलेगी, क्योंकि स्वयं भगवान शनिदेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ने जा रही है। दोस्तों, साक्षात भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहने वाली है, जिस कारण से आपकी पूरी बिगड़ी किस्मत बनेगी। यह 24 घंटे के भीतर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी अपने जीवन में मिलने वाली है, इतने बड़े बड़े आपको सफलताएं और कामयाबी मिलेंगे कि जिनके बारे में आप कभी सपने में सोच भी नहीं सकते होंगे। जी हाँ दोस्तों, और यह खुशखबरी को सुनकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। दोस्तों, जिस चीज के बारे में आपने कभी उम्मीद नहीं लगाए होंगे, दोस्तों ऐसा चमत्कारी घटना आपकी जिंदगी में कल के दिन होने की संकेत आपका ग्रह गोचर दे रहे हैं। अगर हमारी बात को मानकर अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर आप लोग यह वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी
बदल जाएगी, लेकिन उनसे पहले दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है, और जो भी भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हो भगवान शनिदेव महाराज हमारे पूरे परिवार के ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना है प्रभु, हमारे घर में कभी भी दुख और परेशानी आने नहीं देना। जरूर लिखिए दोस्तों, भगवान शनिदेव जी आपकी सारी मनोकामनाएं को पूरी करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं श्री कृष्ण जी के एक सुंदर और अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। इसलिए दोस्तों, इस जीवन में धन दौलत की बड़ी इज्जत होती है। अगर आपके पास सफलता रहेगी, पैसा रहेगा, तो आपके दुश्मन भी अपने बनने का नाटक करेगा, लेकिन जब आपका बुरा समय चलने लगेगा तो वही लोग आपके अपने आप को छोड़कर चले जाएंगे, जिनसे आपको को रोना आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, मेहनत इतना करो कि सफलता शोर मचा दे और दुश्मन भी कहने लगे कि अरे वाह क्या किस्मत है आपका, काश हमारी भी ऐसी नसीब होती। आने वाले अगले 24 घंटे में ऐसी तरक्की की और कामयाबी आपके हाथ लगेगी, जिन्हें देखने के बाद आपका भी पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। यह खुशखबरी दोस्तों आपकी भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी, क्योंकि आपकी कुंडली में पहली बार भगवान शनिदेव जी इतना बड़ा परिवर्तन दिखाने वाली है। गरीबी का नाम भूल जाओगे, अब घर गाड़ी बंगला पैसा सब चीज का सुख आप सभी को बता दे। नकारात्मक दिन होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, यह बहुत अच्छी चीज है। अगर आप इस समय में सब कार्य अच्छे से करते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं, फिर अगर आप कुछ भी मांगते हैं उनसे, तो वह आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और दोस्तों, हमारे जितने भी पूर्वज होते हैं वह उसे स्थान से धरती पर आते हैं, और यह पितरों का महीना बहुत ज्यादा शुभ होता है। इस महीने में आप जो कुछ भी करेंगे सब कुछ अच्छा होगा। और दोस्तों, वह हमारे घर पर खुशियां बांटने और खुशियां देने आते हैं, और हमको आशीर्वाद देने आते हैं, और हमको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। वह सावधानियां क्या होती है बताता हूँ। देखिए, जब पितृपक्ष में जब पितृ आपके घर पर आते हैं और आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं, और आपके हालचाल लेने आ रहे हैं, और आपके आशीर्वाद देने आ रहे हैं, तुम्हें किसी भी रूप में आ सकते हैं, वह किसी भी जानवर के रूप में आ सकते हैं, वह किसी कीड़े मकोड़े के रूप में भी आ सकते हैं, वह किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आपके घर में कोई भी जानवर दिखता है तो आपको उसे परेशान नहीं करना है, बल्कि वह आपको केवल इशारा करने आ रहे हैं कि आपका कोई काम अधूरे रह गया है, तो मैं पूरा कर लो। और दोस्तों, वह कोई और नहीं, आपकी ही पूर्वज, आप ही के दादा पर दादा होते हैं, जो आपको अपनी याद दिलाने आ रहे हैं। और दोस्तों, अगर इस समय में कुछ भी हो जाए तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि यह समय आपका बुरा है, और आपके पूर्वज आपकी कवच बनाकर रक्षा करेंगे। और उनसे हाथ जोड़कर विनती करें,
उनसे प्रार्थना करें, और साथ में कीड़े मकोड़े अगर निकले तो भी ना घबराएं, क्योंकि दोस्तों यह महीने में आपको कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे आपके ऊपर कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना खड़ी हो। और दोस्तों इस समय में आप जितनी अधिक हो सके उतना दान पुण्य करें, क्योंकि आप जितना भी दान पूर्ण करेंगे उतना ही आपके पूर्वजों को लगेगा, और आपके पूर्वज आपसे उतना ही अधिक प्रसन्न होंगे। और दोस्तों अगर आपके द्वार पर कोई भी जानवर, भिखारी या कोई भी आए तो आपको उसे वापस नहीं लौटना है, उसे कुछ ना कुछ खिलाना है। खाली पेट आपको किसी को भी नहीं लौटना है। और दोस्तों आपको बता दो, पितृ देवता किसी भी रूप में आ सकते हैं। और दोस्तों इसीलिए ऐसे में हमारे लिए अपने घर में बिल्कुल भी झगड़ा क्लेश नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर पितृ देवता आपके घर पर आए हुए हैं और अगर आप ऐसा कार्य कोई गलत करते हैं तो उससे उन्हें भी परेशानी होगी। और दोस्तों घर के छोटे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखें और उनको खुश रखें। और जिस घर में बच्चे खुश रहते हैं तो उसे घर में उनकी कृपा बहुत अधिक बरसती रहती है। और कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनका आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। अब आपकी पिक्चर आपसे कुछ मांग रहे हैं तो मैं वह भी आपको बता देता हूँ। और दोस्तों जब हमारे पितरों में किसी की मृत्यु हो जाए, यह अचानक से कुछ भी हो जाए, तो उन्हें मोक्ष मिलने में बहुत देर लगता है। तो अगर हम उनके सभी काम अच्छे से करते हैं तो उन्हें बहुत जल्द मोक्ष मिलता है। और अगर उन्हें मोक्ष मिलता है तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, फिर कभी वह आपको परेशान करने नहीं आएंगे और ना ही कभी आपके ऊपर कोई परेशानी आने देंगे। अभी तो दोस्त इसलिए हमें श्रद्धा के समय में उनके मोक्ष के लिए ज्यादा से ज्यादा दान पूर्ण करना चाहिए। और दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल सोते नहीं हैं कि हमें जीवन में कुछ करना चाहिए या नहीं, पर दोस्तों हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम करेंगे तो कल को हमें भी मरना है, तो हमारा भी कोई ना कोई करने वाला होगा। तो इसीलिए आप जैसा करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। और दोस्तों बहुत सारे लोग आपको ज्ञान बांटेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, पर दोस्तों सच में ऐसा होता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो यह महीना ही नहीं आता। और इस दुनिया में जो कुछ भी बना है सब भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। और दोस्ती आपको बता दे, हमारे बहुत सारे पूर्वज होते हैं और दोस्तों हमारे पिछले कई जन्मों में कई सालों में दादा परदादा होते हैं। पर दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप श्राद्ध का समय आए तो आपको अच्छे से दान पूर्ण करना है। और आपको फिर कुछ नहीं देखने की कौन अमीर है कौन गरीब है। अगर आपके मान है तो आपको उन्हें बुलाकर खाना खिलाना है, सेवा करनी है, कुत्ते को रोटी खिलानी है, मछलियों को आटा खिलाना है, गाय को भूसा खिलाना है। और अगर कोई बीमारी व्यक्ति है, कोई भी बीमार जानवर दिख जाए तो आपको उसकी ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी है। और आपको यह नहीं सोचा कि कौन क्या है, कौन अपना है, कौन पराया है। आपको जहां मदद करने का मौका मिले वहां आप करें। और दोस्तों आपको किसी भी गरीब को खाना खिलाना जरूर है। और दोस्तों घर में अच्छे से खाना बनाने और गरीबों में बताते हैं, तब आप खुद देखेंगे कि पितरों की कृपा आप पर कितनी ज्यादा होगी। और फिर आपके पुत्रों को भी बहुत ज्यादा पुण्य लगेगा। और दोस्तों ब्राह्मणों को भोजन कारण, और आपकी बहन बेटी होती हैं उन्हें खाना खिलाएं, अपने से बड़े को खाना खिलाएं।
और इस महीने में जितनी सेवा कर सके उतनी अधिक सेवा करें, क्योंकि जो सेवा का फल है वह भी आप ही को मिलेगा और कोई नहीं लगा। तो इसीलिए अधिक से अधिक सेवा करें। और दोस्तों, किसी बात की कोई भी सोच विचार ना करें। और फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपके मित्र हैं उनके जीवन में बोझ काम होगा और वह आपके जीवन की परेशानियों का बोझ कम करेंगे। हाँ दोस्तों, ऐसा सब सच है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन अवश्य ही बदल जाएगा और उनकी कृपा से ही आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और साथ ही साथ इनका आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा। और किसी भी प्रकार कि कोई भी गलत कार्य न करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्त।